हेलो क्लास बच्चों, हम ये जो सेकेंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं, आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया है। मैंने उसके आपको क्वेश्चन आंसर्स भी दे दिए थे करने के लिए और आपको होमवर्क में भी भेजे थे मैंने। और हम ये जो सेकेंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो भी इतिहास का ही है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 8-2 और इस चैप्टर का नाम है खाद्य संग्रहक से भोजन उत्पादक तक। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे आदि मानव थे या आरंभिक मानव जो थे वह शुरू में उनका समय खाद्यान्न को इकट्ठा करने में ही जाता था। फिर बाद में कैसे उन्होंने आग की खोज की, कैसे कृषि करना सीखा, कैसे पशुओं को पालना सीखा और फिर उन्होंने खुद ही भोजन का उत्पादन करना सीखा। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, तो इसमें अपन आज ये पढ़ेंगे खाद्य संग्रहक से भोजन उत्पादक तक। अब इसमें क्या है कि एक आता है कि जो ये खाद्य संग्रहक थे, ये जो आरंभिक मानव हैं, इनके इधर उधर घूमने की वजह क्या थी, वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, क्या कारण था इसका, इनके जाने का कारण क्या था। तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है बच्चों, आखेट। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ शिकार। आखेट का मतलब क्या होता है, शिकार करना, ठीक है। और आखेटक मतलब जो शिकारी होते हैं उनको कहा जाता है। तो आपने शुरू में कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा कि पुराने समय के जो लोग थे इनका समय शिकार करने में ही जाता था। वो शिकार करते थे, जानवरों का शिकार, क्योंकि उनके लिए खाने के लिए तो और कुछ हो नहीं करते थे। या तो वो क्या करते थे, जंगल जंगल घूम करके, उनका कोई स्थायी निवास होता नहीं था कि एक ही जगह रहना है, तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ वो घूमा करते थे और अपने भोजन की खोज जो है वो किया करते थे। इसमें वो जानवरों को मारना, फिर उनका शिकार करना जैसे अपन कहते हैं, फिर उस मांस को खाना। उस समय तो कच्चा मांस ही खाया करते थे। तो ये जो आर्किटेक्ट थे जिसको अपन खाद्य संग्राहक भी कहते हैं। संग्रह करना है, एकत्रित करना। अब एक कहीं कहीं ये भी जिक्र आया है कि अगर वो एक जगह रहते थे तो क्या उनके पास बर्तन भी हुआ करते थे। तो देखिए, उनके पास बर्तन उस समय विशेष नहीं हुआ करते, क्योंकि एक जगह तो रुक के लोग रहते नहीं थे, एक जगह टिकते नहीं थे, जगह जगह घूमते रहते थे। तो बर्तनों को लेकर के क्या करेंगे, तो जहाँ वो रहते थे वहीं पे वो अपने उपयोग की चीज़ें इकट्ठी कर लेते थे। तो ये कहते हैं कि इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले के करीब जो ये आरंभिक मानव की खोज हुई थी, कि उस समय ये मानव जो थे यहाँ पर थे और इनकी जो यहाँ से वहाँ घूमने की वजह थी, उसका कारण क्या था। एक तो शिकार करना। शिकार आपको मैं बार बार कह चुकी हूँ, जानवरों के शिकार के लिए उनके पीछे पीछे ही एक जगह से दूसरी जगह भी चले जाया करते थे। क्योंकि शिकार करना, अपन कहते शिकार करते थे, शिकार करना कोई आसान थोड़ी होता था। जानवर ऐसे इजीली पकड़ में थोड़ी जाते थे, उनको यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ पकड़ना, उनके पीछे पीछे भागना, बहुत एनर्जी लगती है इसमें। तो वो शिकार करते थे, इसके लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। क्योंकि जरूरी नहीं कि जो जानवर है उनको मिल ही जाए, वो है ना। जंगली जानवर तो इनकी कई बार पकड़ में आते ही नहीं थे, तो कुछ ऐसे जानवरों की खोज में रहते थे जो उनको इजीली आ जाए, मिल जाए। मछलियाँ भी पकड़ते थे वो, कहीं जल वाला स्थान है तो मछलियाँ पकड़ लेना। और कुछ नहीं मिला तो ये जो पेड़ों में चिड़ियाँ होती हैं, पक्षी होते हैं, उनका शिकार करना। फिर कोई भी दाने वाने मिल जाते हैं, फल फूल मिल जाते हैं, कोई पौधे होते हैं, जैसे अभी अपन सीख जाते हैं कृषि में कि कुछ कंदमूल ऐसे हैं जो ज़मीन के नीचे मिलते हैं, उनको उखाड़ करके निकाल करके खाना। फिर ठीक है, फिर इन पक्षियों के अंडे वंडे जो होते हैं वो अंडे एकत्रित करना। तो ये सब ये काम करते थे। इसके लिए इनको क्या करना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाना पड़ता था। फिर और भी क्या वजह थी इनकी एक जगह से दूसरी जगह जाने की, यहाँ पर आता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के कारण। क्या कारण थे, यहाँ तक अपन बात कर रहे हैं खाद्य संग्राहक थे, मतलब भोजन के लिए वो कैसे कैसे क्या क्या इकट्ठा करते थे। अब एक जगह से दूसरी जगह ये कैसे जाते थे, क्यों जाते थे। तो अब एक जगह रह रहे हैं लंबे समय से, अब भोजन हो गया समाप्त, ठीक है। उस एरिया में जितने समय भी वो रहे, तो चाहे वहाँ के वो फल फूल हों, ठीक है, वहाँ के दाने हों, या वहाँ के कुछ पशु पक्षी जो भी हैं जो उनके अप्रोच में थे, तो वो भोजन समाप्त हो गया। अब क्या किया जाए, तो उसकी खोज में कहीं दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा।
तो भोजन समाप्त हो जाना, इसलिए भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह इनको जाना पड़ता था। दूसरा, जिन जानवरों का ये शिकार करते थे वो जानवर एक जगह थोड़ी टिक के रहते हैं। आज अपन कितने पशु देखते हैं एक जगह थोड़ी टिक के बैठते रहते हैं, यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं जंगलों में, तो यही है। अब जानवर खुद भी तो अपना पेट भरेगा, तो जानवर अपने लिए भी तो शिकार करता है, तो वो खुद ही घूमता रहता है यहाँ से वहाँ। तो जानवर अपने शिकार के लिए स्थान बदलते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो उनके पीछे पीछे ये लोग भी जाते थे, क्योंकि इनको उन जानवरों का शिकार करना है। तो उनके पीछे पीछे शिकार के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब हर पेड़ पे मौसम के अनुसार फल तो मिलता नहीं, मौसम के अनुसार फल होते हैं, तो वो फल भी ख़त्म हो गए। तो मौसम के अनुसार भोजन प्राप्त करना है इनको, तो उन पेड़ों की खोज के लिए, उन फलों की खोज के लिए वो मीलों दूर चले जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह वो चले जाया करते थे। ठीक है, एक कारण ये हो गया। पानी, अभी जहाँ रहते होंगे कई बार मौसम का है, कई बार पानी खूब ज़्यादा भी मिल जाता है, तो कई बार गर्मी में अपन देखते हैं नदियाँ तालाब सूख जाते हैं। तो अगर इन्होंने कहीं थोड़े समय के लिए रहना शुरू भी किया होगा जहाँ पर नदियाँ होती होंगी, झीलें होती होंगी, तो पता चला कुछ समय के बाद झीलों का, नदियों का पानी सूख गया। तो वहाँ का पानी सूखने पे, पानी तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, बिना पानी के तो कैसे जीवन हो। तो पानी की खोज में वह ऐसे स्थान तलाशते थे जहाँ नदियाँ मिल जाएँ, झीलें मिल जाएँ, तालाब मिल जाए, प्राकृतिक कोई ऐसे झरने मिल जाए, तो वहाँ पर वो वहाँ जा कर के रहते थे, पानी की तलाश में वो वहाँ पर जाया करते थे। तो ये इनके कारण थे। अब ये आरंभिक मानव थे, इनका रहन सहन ऐसा था, ये शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते थे, पशु पक्षियों का शिकार करते थे। ठीक है, ये इस तरह से जीवन यापन करते थे। ये जानकारी कहाँ से मिली? यहाँ पे शब्द आता है बच्चों, पुरातत्वविद। आरंभिक मानव की जानकारी किससे प्राप्त हुई? पुरातत्व, पुरा का मतलब होता है पुराना, और पुरानी चीज़ों की जानकारी रखने वाले जो होते हैं उनको कहते हैं पुरातत्वविद। तो पुरातत्वविद जो है, इनको जो खोज मिली है, इन्होंने जो खोजा उसमें औजार, जो औजार मिलते थे, अब औजार किस किस के होते थे? पत्थर के भी हैं, लकड़ी के भी हैं, हड्डियों के भी हैं। मतलब उस समय मानव को जो सुविधा मिलती थी उसकी वो औजार बना लेते थे। पत्थर के तो बहुत लंबे समय तक चलते थे। ठीक है, अब इन औजारों का प्रयोग किस लिए करता था वो? अब आपको पता ही है, आज अपन घर में जो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उसमें चाकू से अपन क्या करते हैं? फल भी काटते हैं, सब्जियां भी काटते हैं। तो ये भी अपने पेड़ों को काटने के लिए, जानवरों को मारने के लिए, ठीक है, और मांस वास काटने के लिए या अन्य कामों के लिए हथियार बनाते थे। शिकार करने के लिए तो चाहिए इनके लिए हथियार। तो फल और फूल काटने हैं इनको, पत्तियां तोड़नी है या लकड़ियां काटनी है, तो उसके लिए इनको औजार चाहिए होते थे। पेड़ की छाल होती है, क्योंकि पुराने से वस्त्र नहीं होते थे, पेड़ की छाल के वस्त्र भी ये लोग पहना करते थे। तो पेड़ की छाल है, या जानवर जो होते थे उनकी खाल उतारना, उन जानवरों की सर्दियों में खाल भी पहना करते थे, सर्दियों में गुफाओं में जब रहते थे ये, जब तो उनके लिए इनको हड्डियों के या पत्थरों के, लकड़ी के औजारों की आवश्यकता होती थी। फिर लकड़ी काटना वो मैं बता दी दिया। अब ईंधन के लिए, अपना भोजन पकाने के लिए मान लीजिए इनको लकड़ी की ज़रूरत है ईंधन के लिए, या इनको अपना घर बनाना है थोड़े समय के लिए, जहाँ भी रह रहे हैं मान लीजिए झोपड़ी बनाना है, तो उसके लिए भी इनको क्या होती थी? औजारों की आवश्यकता पड़ती थी। तो यहाँ पर जो पुरानी चीज़ें हैं जहाँ पे प्राप्त हुई हैं उनको कहा जाता है पुरास्थल। पुराने प्राचीन चीज़ें जहाँ प्राप्त होती हैं उसको कहते हैं पुरास्थल। तो यहाँ पे औजार है, बर्तन है, ठीक है, इमारतें हैं, अगर कोई पुरानी इमारतें हैं उनके जो टूटे फूटे अवशेष बचे हुए हैं जहाँ से प्राप्त होते हैं, जिनको देख करके उनका अध्ययन करते हैं पुरातत्वविद। ऐसी जगह जो होती है उसको क्या कहते हैं? पुरास्थल। ठीक है, तो ये स्थान जो थे वो पुरास्थल कहलाते हैं। तो ये भी हमने बच्चों एक हिस्सा लिया है इसका, जिसमें हमने ये सब पढ़ा कि एक स्थान से दूसरे स्थान में कैसे जाते थे, किन कारणों से जाते थे, ये जगह क्यों बदलते थे, इन्होंने हथियार क्यों बनाए, ठीक है, औजार क्यों बनाए, पुरातात्विक किसे कहा जाता है, पुरातत्ववेत्ता किसे कहा जाता है? पुरातात्विक यानी पुराने समय की, और पुरातत्ववेत्ता जो इन पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उन्होंने अध्ययन किया तभी तो हम पढ़ पा रहे हैं कि पुराने समय में लोग कैसे रहते थे। और पुरास्थल यानी
जो पुरानी चीज़ें प्राप्त हुई हैं जिन स्थानों से, वहाँ पे पुरास्थल। इसके भी बाकायदा बच्चों खनन कार्य होता है, जैसे उत्खनन मतलब ज़मीन को हटा हटा करके और उसमें से खोजा जाता है कि कहीं कोई पुरानी चीज़ें मिल जाए तो पता चल जाए इसके बारे में। ये हमने आज पढ़ा, तो आपको ये कॉपी में कर लेना है। हेडिंग करा लेंगे, खाद्य संग्रहक क्या करते थे, फिर इनकी एक जगह से दूसरी जगह जाने की वजह क्या थी, फिर आरंभिक मानव की जानकारी कैसे मिली है, ठीक है, इनके औजार क्या क्या थे, पुरास्थल किसे कहते हैं, और दो चीज़ें पुरातत्व, पुरातात्विक है ना पुराने समय की, और पुरातत्ववेत्ता मतलब जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, पुरानी इन सब चीज़ों को देख करके जो पुराने अवशेष मिलते हैं उनका जो अध्ययन करते हैं उनको कहते हैं पुरातत्ववेत्ता। आगे अपन पढ़ेंगे बच्चों कैसे आग की खोज हुई, कैसे गुफाओं में लोग रहते थे, क्योंकि गुफाओं में ही बहुत सारे चित्र मिले हैं शिकार करने के, जो उसने उस समय देखा। आज आपसे कहे कोई चित्र बनाना है तो आप बहुत सारी चीज़ों के चित्र बना दोगे। उस समय तो उन्होंने जो खुद शिकार करना सीखा था, जानवर जो आपस में शिकार करते थे, उन्होंने जो देखा वही उन्होंने गुफाओं में चित्र, क्योंकि रात को छिपने के लिए जगह चाहिए होती थी, वो भी जंगली जानवर से अपने आप को बचाना चाहते थे, इसके लिए वो ऊंची पेड़ों पर या गुफाओं में रहते थे। तो वहाँ पे वो अपने कुछ जब फ्री समय होता था उनके पास मनोरंजन का, तो वो उसमें चित्रकारी किया करते। तो वो आज के समय में भी कहीं चित्रकारी के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये आप कॉपी में कर लेना, फिर बाकी मैं होमवर्क में भेज दूँगी।